सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ऋषिकुल रामलीला मैदान से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा आयोजित की गई। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पूर्व सांसद स्वामी श्री सुमेधानंद सरस्वती, उपखंड व तहसील अधिकारी और पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय पहुंची। इस दौरान मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस 150वें वर्ष जन्म जयंती को पूरे देश भर में बहुत उल्लास से मनाने का निर्णय करवाया और उसी के अंतर्गत पूरे देश भर में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर ये पदयात्राओं के माध्यम से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल साहब ने आज़ादी के बाद 565 रियासतों में बिखरे हुए राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। अधिकांश रियासतें राजी खुशी भारत में विलय को तैयार हुई। 3-4 रियासतें ऐसी भी थी जिनके साथ सख्ती करनी पड़ी वहाँ की जनता की इच्छाओं के अनुरूप। और आज भारत जिस स्वरूप में है ये आदरणीय सरदार पटेल साहब की देन है। तो उनके विचारों को उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जिस प्रकार काम किया उसको भारत की आगामी भावी पीढ़ी तक सरदार पटेल साहब की जीवन गाथा पहुँचे। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने किस किस प्रकार क्या क्या किया, इस समस्त की जानकारी भारत की भावी पीढ़ी को हो, इसके लिए एक वर्षीय ये सरदार 150 वर्ष मनाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर किया गया। इस पदयात्राओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरदार पटेल साहब के विचारों से देश की भावी पीढ़ी को अवगत करवाते हुए उनके मन में अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता का दृढ़ संकल्प हो और वो सदैव इस राष्ट्र के एक सद्भावी नागरिक होने के नाते भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करें, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित करें, भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित करें। इस भाव के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया।